वार्ड नंबर 43 में कांग्रेस के राज में 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाले जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के बावजूद ठेकेदार की मनमानी के चलते पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। इस बात से खफा वार्ड 43 की पार्षद काजल यादव ने विधानसभा प्रत्याशी द्रौपदी कोली के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि वार्ड 43 में कांग्रेस के राज में 1.5 किलोमीटर 80 mm की पाइपलाइन स्वीकृत की गई थी, जिसे ठेकेदार द्वारा 1 साल भर बाद भी नहीं डाला गया है। इससे लोगों को पानी की दिक्कत तो उठानी ही पड़ रही है, साथ ही राजनीतिक द्वेषता भी देखने को मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार राजनीतिक लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में आकर पाइपलाइन नहीं डाल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के राज में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 23-24 में वार्ड 43 के क्षेत्रों में 80 mm की करीब 1.5 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत की गई थी, जिसमें शांति मार्केट, प्रकाश रोड से आयुर्वेदिक चिकित्सालय भट्टा तक और महामाई के चौक से पुलिया तक और विनायक डेंटिस्ट की गली तक और माधव कुंज नसीराबाद रोड नगरा तक जगदम्बा ऑटो पार्ट्स शॉप से बेरवा बस्ती की 3 गलियों में नौनकरण का अहाता, रामलीला का बाड़ा, इंदिरा कॉलोनी, गुजर टीला तक ये सभी पाइपलाइन पिछले साल सितंबर में स्वीकृत हो चुकी थी और समस्त दूसरे क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग रखी कि जल्द से जल्द ठेकेदार को निर्देशित कर स्वीकृत पाइपलाइन डलवाने की कृपा करें। कलेक्टर साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है कि भाई हमारे वार्ड नंबर 43 में 2023-24 का जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में महेश जोशी जी जब जलदाय मंत्री थे, उस समय हमारे वार्ड में करीब 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन सैंक्शन हुई थी पीने के पानी की। परंतु आज 1 साल करीब होने को जा रहा है, ठेकेदार ने बिल्कुल हठधर्मिता अपना रखी है। अधिकारियों का दबाव कह लीजिए, चाहे हमारे विधानसभा के जो नेता हैं उनका दबाव कह लीजिए, अभी तक हमारे वार्ड में पानी की पाइपलाइन को नहीं डालने दिया जा रहा है। जबकि कई बार हमने अलवर गेट पे जो हमारे उपखंड के कार्यालय है वहाँ पर भी संपर्क कर लिया, अधिकारियों से संपर्क कर लिया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। अब हमारे जिस क्षेत्र में पाइपलाइन डाली जा रही है, डालनी चाहिए, वहाँ पर हमें अभी रोड बनवाना है, वहाँ की खुदाई हो चुकी है। इसलिए हम ये मांग करने आए कि जल्द से जल्द उस पाइपलाइन को डला दिया जाए, जिससे हम उस पर रोड भी बना सकें। वरना होता क्या है कि रोड बनने के बाद फिर खुदाई होती है, फिर पाइपलाइन डाली जाती है, क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है, सरकार का बजट, सरकार का पैसा व्यर्थ बहाया जाता है। तो हम जागरूक हैं हमारे वार्ड के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि पहले पाइपलाइन डाल दी जाए, जिससे हम उस पर रोड का निर्माण कर सकें। हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उस समय अजमेर शहर के लिए 3114.29 लाख की पाइपलाइन पूरे शहर में स्वीकृत की गई थी। जहाँ जहाँ पर पाइपलाइन टूटी हुई थी, जहाँ नहीं थी, वो सारी स्वीकृत की गई थी। सरकार हमारी नहीं आई, कोई बात नहीं, और उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार में वो हमारी सरकार का काम हुआ, लेकिन वार्ड नंबर 43 जो कि कांग्रेस समर्पित वार्ड है, उसमें इन लोगों ने उस पाइपलाइन को रोक दिया गया और अभी तक उसको डलने नहीं दिया रहा है और ठेकेदार के ऊपर दबाव बना के उसको पाइपलाइन को हो सकता है इधर से कहीं और डलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम ज्ञापन देके आए कलेक्टर साहब। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।